लंबे समय पहले एक टुन्नी चिड़िया थी। उसका एक बड़ा आम का बगीचा था। उस साल उसके पेड़ पर बहुत सारे आम लगे थे। वो बहुत खुश थी और साथ ही चिंता में भी थी, इतने सारे आम कहाँ बेचेगी। उसके पड़ोस में बुलबुल नाम की एक उसकी अच्छी दोस्त रहती थी। बुलबुल ने सोचा, चलो टुन्नी चिड़िया के घर जाते हैं और थोड़े आम खा के आते हैं। वो ये सोचते ही टुन्नी चिड़िया से मिलने उसके घर के रास्ते पर चली जाती है। टुन्नी चिड़िया अपने घर बैठी होती है, तभी उसे अपनी तरफ बुलबुल आती दिखाई देती है। आओ आओ बुलबुल बहना, आओ बैठो। कैसे आना हुआ, कैसी हो तुम? बुलबुल ने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत में बहुत बड़े बड़े और मीठे आम लगे हैं। तुम इन्हें बाजार में जाके क्यों नहीं बेचती? मैं वही सोच रही थी। चलो मैं तुम्हें मेरा खेत दिखाती हूँ। ऐसे आम तुमने कभी देखे नहीं होंगे। हाँ हाँ चलो, मुझे भी खेत देखना है। दोनों आम के खेत की ओर चले जाते हैं। टुन्नी चिड़िया का बगीचा देखकर बुलबुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो बोली, बहुत बढ़िया आम है, इन्हें तुम बाजार में बेचो, बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। टुन्नी चिड़िया ने कहा, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या मुझे इसके इतने अच्छे दाम मिलेंगे? इसके बाद दोनों वहां से चली जाती है। दूसरे दिन टुन्नी चिड़िया अपने सर पर आमों की टोकरी ले जाते हुए सोचती है, मेरे आम इतने अच्छे, बड़े बड़े और रसीले हैं, वो बहुत अच्छे दाम में बिकेंगे और आजकल के बच्चों को मीठे आम बहुत ही पसंद है। ऐसा सोचते सोचते टुन्नी चिड़िया बाजार की ओर जाती है। बाजार में टुन्नी चिड़िया अपने आमों का स्टॉल लगाती है और बोलती है, आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो, रसीले और ताजे ताजे आम ले लो, आम ले लो। टुन्नी की आवाज़ सुनकर और भी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। हाँ टुन्नी बहन, कितने का दिया ये आम? टुन्नी चिड़िया ने कहा, 10 रुपए के 10 आम। इतने सस्ते आम आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। चील राजा भी अपने बच्चों के साथ आम खरीदने आते हैं। पापा, हमें भी आम खाने हैं, मीठे मीठे आम खाने हैं, हमें भी आम दिला दीजिए पापा, प्लीज प्लीज। चील राजा भी अपने बच्चों के साथ मीठे मीठे आम खाना चाहते थे। तो चील राजा टुन्नी चिड़िया से बोले, हाँ टुन्नी बहन, मुझे भी 2 डजन आम दे देना, मीठे मीठे देना और हाँ अच्छे चुनकर देना। और चील राजा वहाँ से आम लेकर टुन्नी चिड़िया से थोड़ी बातें कर कर चले जाते हैं। शाम होने को आई होती है, दिन ढलने वाला होता है, इसलिए टुन्नी चिड़िया अपने घर वापस जाने को निकल जाती है। अगले दिन टुन्नी चिड़िया बाजार में फिर से अपने आमों का स्टॉल लगाती है। चील राजा फिर से टुन्नी चिड़िया के पास आम खरीदने आते हैं और कहते हैं, टुन्नी बहन, कल के आम बहुत ही मीठे थे, मुझे आज फिर से 2 डजन आम देना। दोनों की बातें वहाँ खड़ा कालू कौवा सुन रहा था। उसे टुन्नी चिड़िया से बहुत जलन हो रही थी। उसने सोचा, मैं आज रात उस टुन्नी चिड़िया के खेत में जाऊंगा और उसके सारे आमों के पेड़ों को काट डालूंगा। कालू कौवा रात को टुन्नी चिड़िया के आमों के बगीचे में पहुंचता है और कहता है, मैं तो आज टुन्नी के सारे आमों के पेड़ों को काट डालूंगा, अब आएगा मजा। कालू कौवा कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ काटने लगता है। देखते ही देखते वह आम के पेड़ों को काट देता है और हंसता है, हा 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 हा। अगले दिन जब टुन्नी चिड़िया अपने आम के बाग में आती है
तो अपने काटे हुए पेड़ों को देखकर रोने लग जाती है। मेरे आम के पेड़ किस दुष्ट ने काटे, एक बार मुझे मिल जाए उसे छोड़ूंगी नहीं। टुन्नी चिड़िया दुखी होकर अकेले ही जंगल से होते हुए शेर की गुफा के बाहर जाती है और आवाज लगाती है, शेरू मामा, शेरू मामा, ओ शेरू मामा, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गुफा के अंदर से शेरू मामा बोले, कौन है, कौन है? टुन्नी चिड़िया बाहर से बोलती है, मैं हूँ मामा, टुन्नी चिड़िया। शेरू मामा कहते हैं, क्या बात है, क्यों आई हो? पहले तुम बाहर तो आओ मामा। शेरू मामा बाहर आते हैं। क्या बात है बेटा टुन्नी? टुन्नी चिड़िया बोलती है, मामा, मेरा एक आम का बगीचा है, मैं रोज आम तोड़कर बाजार में ले जाकर उन्हें बेचती हूँ, परंतु मेरे आमों के पेड़ों को किसी दुष्ट ने काट डाला। शेरू मामा, इसलिए शेरू मामा मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आई हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना? चलो टुन्नी बेटा, दिखाओ मुझे कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी प्यारी टुन्नी चिड़िया के आम के बागों को काट डाला। टुन्नी चिड़िया की सारी बात सुनकर शेरू मामा टुन्नी चिड़िया के साथ चले जाते हैं। इधर बाजार में कालू कौवा अपने स्टॉल के बाहर खड़ा होता है। शेरू मामा को देखते ही वो घबरा गया और बोला, मामा, मामा, तुम इधर कैसे? मेरे पास बहुत ताज़ी और बढ़िया सब्जी है, थोड़ी चाहो तो ले जा सकते हो। शेरू मामा बोलता है, मैं यहाँ सब्जी वब्जी खरीदने नहीं, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं मामा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। शेरू मामा बोलता है, तुमने टुन्नी चिड़िया के सारे आमों के पेड़ों को काट डाला। शेरू मामा के डर से कालू कौवा टुन्नी चिड़िया से माफ़ी मांगता है और टुन्नी चिड़िया खुशी खुशी बाजार में फिर से अपने आम बेचने लगी।